नारद जी ने कहा, भगवान, देवी सावित्री वेदों की जननी है, ऐसा सुना गया है। ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुई? सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बाद में किन लोगों ने? भगवान नारायण कहते हैं, मुनि, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा की। तत्पश्चात ये देवताओं से सपूजित हुई। तदंतर विद्वानों ने इनका पूजन किया। इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने पहले इनकी उपासना की। तदंतर चारों वर्णों के लोग इनकी आराधना में संलग्न हो गए। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, राजा अश्वपति कौन थे? किस कामना से उन्होंने सावित्री की पूजा की थी? भगवान नारायण बोले, मुने, महाराज अश्वपति मद्र देश के नरेश थे। शत्रुओं की शक्ति नष्ट करना और मित्रों के कष्ट का निवारण करना उनका स्वभाव था। उनकी रानी का नाम मालती था। धर्मों का पालन करने वाली वह महाराज्ञी राजा के साथ इस प्रकार शोभा पाती थी जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ। नारद, उस महासाध्वी रानी ने वशिष्ठ जी के उपदेश से भक्तिपूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की, परंतु उसे देवी की ओर से न तो कोई प्रत्यादेश मिला और न देवी जी ने साक्षात दर्शन ही दिए। अतः मन में कष्ट का अनुभव करती हुई दुख से घबराकर वह घर चली गई। राजा अश्वपति ने उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण वचनों द्वारा समझाया और स्वयं भक्ति पूर्वक वे सावित्री की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहां रहकर इंद्रियों को वश में करके उन्होंने बड़ी तपस्या की। तब भगवती सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु उनका प्रत्यादेश उत्तर प्राप्त हुआ। महाराज अश्वपति को यह आकाशवाणी सुनाई दी, राजन, तुम 10 लाख गायत्री का जप करो। इतने में ही वहां मुनिवर पराशर जी पधार गए। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि राजा से कहने लगे, पराशर ने कहा, राजन, गायत्री का 1 बार का जप दिन के पाप को नष्ट कर देता है। 10 बार जप करने से दिन और रात के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार जप करने से महीनों का उपार्जित पाप नहीं ठहर सकता। 1000 के जप से वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्री के 1 लाख जप में 1 जन्म के तथा 10 लाख जप में 3 जन्मों के भी पापों को नष्ट करने की अमोघ शक्ति है।